हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं कि जो आईओ होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन अपन कैसे करेंगे। तो नए अधिवक्ता को क्रॉस एग्जामिनेशन करने में बहुत बड़ी परेशानी आती है, या जो उनके बॉस होते हैं वो उनको आईओ के साथ क्रॉस एग्जामिनेशन करने नहीं देते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम आईओ के साथ क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन नोट कर रखे हैं जिनके उत्तर मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आईओ होता कौन है। तो देखिए दोस्तों, आईओ आईओ की फुल फॉर्म होती है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। ठीक है। जैसे ही मान लीजिए रामलाल है, रामलाल है, ठीक है, और रामलाल और सीता है। सीता के बीच में, दोनों के बीच में विवाद हो गया। ठीक है, रामलाल ने सीता के साथ मारपीट कर दी। ठीक है, मारपीट कर दी इसने। तो मारपीट करने के बाद सीता ने क्या करा, सीता गई थाने के अंदर। कहाँ गई? थाने में। थाने में जाने के बाद क्या करा इसने? रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट करवाई इसने। अब रिपोर्ट करने के बाद में रिपोर्ट से क्या बन गई? एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बन गई। ठीक है। जो थानाधिकारी होता है, जो थानाधिकारी कौन होता है? थाने में सबसे ऊपर कौन आता है? एसएचओ। ठीक है। अब एसएचओ की दो कैटेगरी होती है, एक तो होता है सीआई, सर्किल इंस्पेक्टर, और एक होता है एसआई, उसको बोलते हैं सब इंस्पेक्टर। ठीक है। तो इन दोनों के पास पावर होती है, या देखिए, या तो या तो आईओ होता है खुद सीआई, एसएचओ होता है। ठीक है। जब एसएचओ किसी अन्य मामले में व्यस्त होता है तो फिर वो अपना काम ट्रांसफर कर देता है किसको? एसआई को, एसआई के अधीनस्थ कर देता है। तो दोस्तों, जो एफआईआर रिपोर्ट लिखता है, जो एफआईआर रिपोर्ट में होता है, उसमें ही सीआई के द्वारा, एसएचओ के द्वारा उनको पत्रावली सुपुर्द कर दी जाती है कि भाई इस मामले की छानबीन आपके द्वारा की जाएगी। ठीक है। तो फिर या तो वो सीआई हो सकता है या फिर वो एसआई हो सकता है। तो जो उस पत्रावली या उस रिपोर्ट या उस एफआईआर की छानबीन करेगा तो उसको बोलते हैं अपन आईओ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। ठीक है। तो जो कोर्ट में जो चालान होता है वो पूरी तरह से ही आईओ के द्वारा ही न्यायालय में सुपुर्द किया जाता है। ठीक है। उसी के द्वारा ही गवाहों के बयान लिए जाते हैं। सारा काम आईओ के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आगे समझ में आईओ कौन होता है। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट काम देखते हैं अपन कि आईओ के द्वारा, जो आईओ होता है वो क्या काम करता है। दोस्तों, आईओ की फुल फॉर्म पता चल गई ना, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। ठीक है। तो आईओ कौन कौन से काम करता है देखिए। पहली बात तो, जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट में वो क्या करेगा, जो गवाह होंगे उनके क्या लेगा? बयान लेगा। ठीक है। गवाहों के क्या लेगा? बयान लेगा। ठीक है। पहला इम्पोर्टेंट काम इसका ये होता है, वो बयान लेता है। फिर दूसरी बात क्या होती है, वो गवाहों की लिस्ट बनाएगा कि भाई कौन कौन से गवाह है, उसकी क्या बनाएगा? लिस्ट बनाएगा दोस्तों। ठीक है। फिर तीसरी बात क्या होगा, भाई कहाँ पे विवाद हुआ, रामलाल और सीता का विवाद कहाँ उनके घर पे हुआ, तो वो घर का क्या बनाएगा? नक्शा मौका बनाएगा। नक्शा मतलब उसका चित्र बनाएगा भाई वहाँ पे वो उनके बीच में विवाद हुआ। ठीक है। अब रामलाल ने क्या करा, सीता के लकड़ी की मारी, इसके सिर में मारे तो खून आ गए, तो वो लकड़ी क्या हो गई? उस लकड़ी को क्या करेंगे? वो जब्ती बनाएंगे, उसकी फर्द जब्ती करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? फर्द जब्ती। ठीक है। लकड़ी को जब्त करना आवश्यक होता है। ठीक है, ये हो गया। फिर वो क्या करेगा, रामलाल को गिरफ्तार कर लेगा मौके पे जाके, या फिर वो थाने में खुद ही रामलाल आ जाएगा तो उसकी क्या करेगा? गिरफ्तारी करेगा। ठीक है, उसको गिरफ्तारी कर लेगा। ठीक है। पांच काम हो गए। फिर छठा काम क्या करेगा, अगर जमानती अपराध है। ठीक है। अगर जमानती अपराध है, ठीक है, जमानती अपराध है तो उसकी क्या करेगा? जमानत ले लेगा थाने से या फिर न्यायालय से। ठीक है, कोर्ट से या फिर थाने से। फिर सातों का और अंतिम काम क्या हो गया? सातवां काम हो गया दोस्तों इसका, जो भी संपूर्ण पत्रावली थी उसका चालान बनाकर, जो चालान रिपोर्ट बोलती है, उस पत्रावली को न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना। ठीक है। वैसे तो एक चालानी कार्ड होता है पुलिस वालों की तरफ से,
वो ये पत्रावली लेके आता है, चालानी कार्ड होता है पुलिस की तरफ से, वो लेके आता है पत्रावली, और SCI के और SHO के उन पे साइन हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो पूरी जिम्मेदारी होती है पत्रावली की, इंक्वायरी करने की, रिपोर्ट बनाने की, गवाहन कराने की, गवाहों के मेडिकल करवाने की पीड़ित को, ठीक है, गवाह लिस्ट बनाने की, मौका नक्शा बनाने की, जितनी भी सारी कार्रवाई होती है वो IO के द्वारा ही संपूर्ण की जाती है। मैंने बता दिया, IO SHO होता है, ठीक है, वो CI भी हो सकता है और वो SI भी हो सकता है। ठीक है, जिसको भी CI के SHO के द्वारा डिनोट कर दिया जाता है वो ही IO बन सकता है। ठीक है दोस्तों, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। फिर अपना तीसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। मतलब जब हम IO से क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, देखिए किन चीज़ों का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है अपना कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें संपूर्ण पत्रावली को कम से कम 2 बार पढ़ना चाहिए दोस्तों। ध्यान रखना, 2 बार तो पढ़नी ही है आपको। ठीक है, 2 बार पढ़ना है पत्रावली को, संपूर्ण पत्रावली को। कितनी बार? 2 बार। ठीक है, फिर दूसरी बात आती है दोस्तों अपनी, क्या आती है कि जो घटना का समय है, घटना का समय और दिनांक। दोस्तों ये ध्यान रखना, आपको समय दिनांक हमेशा कागज में नोट करके रखना है। तीसरी बात है, जो नक्शा मौका होता है, जो मौका होता है नक्शा मौका, उसका समय और दिनांक आपको नोट करनी है एक पेपर के अंदर। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों आपको ये देखना है कि जो जब्ती थी वो किस दिनांक को बनाई गई थी। जब जैसे लकड़ी थी, ठीक है, वो जब्ती किस दिनांक को बनाई गई, दिनांक को और समय। ठीक है, ये दोस्तों मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अधिकतर देखा गया है, जनरली देखा गया है कि जो रिपोर्ट होती है, जो चालान होता है, वो पुलिस वालों के द्वारा थाने पे बैठकर ही बनाया जाता है। इसलिए जो अधिवक्ता महोदय होते हैं वो उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन करते समय और दिनांक का विशेष का ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो आपको यही चीज़ें ध्यान रखनी है, आपको समय और दिनांक इसको एक खाली पेपर में लिख के रखना है और IO महोदय से ज़रूर पूछना है। ठीक है, उनसे कंफर्म करना है कि ये सारे जो तथ्य हैं वो सारे सत्य हैं या असत्य होते हैं। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, जो IO की जो विटनेस होती है ना, वो सबसे लास्ट में होती है दोस्तों। सबसे लास्ट में किसकी विटनेस होगी? IO की। ठीक है, तो IO इतना इम्पोर्टेंट गवाह है दोस्तों, अगर IO को आपने फंसा दिया तो आपका अभियुक्त बरी हो जाएगा। लेकिन अगर IO आपके चक्कर में नहीं फंसा तो आपका अभियुक्त को जेल जाना पड़ेगा। तो IO बहुत इंपॉर्टेंट गवाह है दोस्तों, तो इसकी जिरह करने से पहले आपको बहुत हिसाब से सोचकर चलना पड़ेगा दोस्तों। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट अपने फोर्थ क्वेश्चन पे कि कौन कौन से प्रश्न पूछने चाहिए। दोस्तों देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि जो IO होता है सबसे लास्ट में उसी के विटनेस होते हैं। ठीक है, IO की गवाह होती है। ठीक है, तो देखिए लास्ट में होती है, तो आपको सबसे पहला प्रश्न तो आपका ये उठना चाहिए कि जो बाकी गवाहों ने, जो बाकी गवाहन होते हैं, जो पहले जिरह हो चुकी है, जो पहले गवाह हो चुके हैं, उन गवाहों की बातें और जो IO की बातें हैं दोस्तों, जो IO की बातें हैं, उन बातों में विरोध पैदा करना है। विरोध पैदा करना है, आपका ये लक्ष्य होना चाहिए कि या तो गवाहों को आप झूठा साबित करें या फिर IO को आपको झूठा साबित करना है। कैसे करेंगे? देखिए, जैसे गवाह बोलते हैं कि साहब तलवार से मारा, और IO बोलता है कि चाकू से मारा। गवाह बोलते हैं साहब दिन के समय मारा, IO बोलता है साहब रात के समय मारा। ठीक है, फिर गवाह बोलते हैं कि सब
सिर में मारा। आइयो बोलता है हाथ पर मारा। ठीक है। तो इस तरह से जब आप विरोधी भाषी क्वेश्चन करेंगे उनसे, तो या तो गवाहान को झूठा साबित हो जाएगा या फिर आईओ झूठा साबित हो जाएगा। इससे क्या कॉन्ट्राडिक्ट पैदा हो गया। क्वेश्चंस में जितना कॉन्ट्राडिक्ट्स पैदा होंगे उतना ही मामला आपके पक्ष में आने की पूरी पूरी संभावना रहती है दोस्तों। तो आपको हमेशा विभिन्नता वाले क्वेश्चंस पूछने हैं, अपोज वाले क्वेश्चंस पूछने हैं। तो हम और डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा इसमें मोटिव क्या रहता है। हमारा मोटिव इसमें ये रहता है कि हम इस प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। तो हमारा मोटिव क्या है कि हमें क्या साबित करना है। हमें साबित क्या करना है। देखिए साबित क्या करना है। देखिए पहली बात साबित हमें करना है कि भाई जो रिपोर्ट है ना, वो रिपोर्ट क्या है, गलत है। ठीक है। या फिर जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो सही नहीं करी गई है, वो गलत की गई है। ठीक है। तो हमें ये साबित करना है कि जब भी तो हमारा पक्ष अभियुक्त बचेगा। अगर रिपोर्ट हमने गलत साबित करेंगे या फिर इन्वेस्टिगेशन को गलत साबित कर देंगे, तभी तो हमारे जो अभियुक्त है उनको जमानत मिलेगी। तो जिन्हें करने का मकसद ही दोस्तों यह होता है कि आपको अपने अभियुक्त को छुटाने के लिए हर भरपूर प्रयास करने हैं दोस्तों। ठीक है। फिर दोस्तों ये हो गए सारे मेन बात। ठीक है। अब आते हैं भाई इनमें क्वेश्चंस क्या पूछने चाहिए और क्वेश्चंस कैसे पूछने चाहिए। सबसे पहली बात तो दोस्तों, जो आपने जो एफआईआर जो रिपोर्ट हुई है, मान लीजिए जो रिपोर्ट कराई थी सीता ने। ठीक है। सीता ने कहा कि भाई मेरे साथ मारपीट है ना, वो किसने किसने करी थी। मेरे साथ मारपीट राम जी ने करी थी। ठीक है। और श्याम जी ने करी थी, और मेरी सास ने की थी, और ससुर ने की थी। ठीक है। उसने ये बोल दिया। लेकिन जब पुलिस वाले ने जो रिपोर्ट लिखी, जो एफआईआर लिखा, उसमें ओनली उन्होंने राम को ही दोषी माना। राम को ही दोषी माना और उन बाकी तीनों को बरी कर दिया या फिर उनको दोष मुक्त कर दिया। मतलब कि भाई उनको अपराधी नहीं माना। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये उठता है कि जब महोदय जी आपने जो एफआईआर काटी है उसमें जिसके अभियुक्त का नाम है और जो रिपोर्ट है उसमें जो गवाहान है, जो उसमें अभियुक्त है, रिपोर्ट में अभियुक्त की संख्या 4 थी और आपने एफआईआर में अभियुक्त संख्या 1 कर दी। तो ये क्या ये सही है या गलत है। वो बोलेगा सही है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो रिपोर्ट थी वो जो एफआईआर थी वो गलत काटी, या जो रिपोर्ट थी वो झूठी थी। तो इस तरह से आपको कॉन्ट्राडिक्ट पैदा करना है दोस्तों। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर उसमें देखते हैं कि मान लीजिए जो गवाह थे, भाई गवाह बनाए ना उन्होंने पत्रावली के अंदर। अब गवाह उन्होंने बनाए थे, 4 गवाह बनाए। ठीक है। गवाह बनाए। तो आपको अभियुक्त के पास से ये पूछना है कि भाई जो गवाह है ये वादी के क्या लगते हैं। ठीक है। तो वादी के मान लीजिए कोई मामा का लड़का है, कोई फूफा का लड़का है, कोई भाई का लड़का है, कोई बहन की लड़की है। तो ये सारे क्या आ गए, परिवार के सदस्य आ गए। तो जो इनकी जो गवाही होती है ना, वो उनके मानने के चांस कम रहते हैं बजाय स्वतंत्र गवाह के। तो फिर आपको ये बोलना है पुलिस वाले से कि भैया ये तो सारे वादी के पक्ष वाले गवाह हैं, तो क्या आपने स्वतंत्र गवाह क्यों नहीं बनाए। ठीक है। स्वतंत्र गवाह बनाने चाहिए थे। तो इस तरह से आपको कॉन्ट्राडिक्ट सवाल पैदा करने हैं। फिर दोस्तों एक और क्वेश्चन बनता है कि जो आपने जो मारपीट करी थी, आप बोल रहे थे कि भाई ये मारपीट है वो राम के घर पे हुई थी। ठीक है। राम के घर पे हुई थी। ठीक है। घर पर हुई थी दोस्तों। ठीक है। तो क्या आपने मकान से संबंधित कागजात पेश किए थे क्या कि मकान राम का ही है। नहीं करे। तो क्या ये कहना सही है कि भाई आपके द्वारा मकान की रिपोर्ट पेश नहीं करी गई।
ये कहना गलत हो सकता है कि भाई मारपीट राम के घर पे नहीं हुई हो। ठीक है, इस तरह से आप कॉन्ट्राडिक्ट वाले क्वेश्चंस पैदा करने हैं दोस्तों। इसी तरह आप फर्जब्ती पे क्वेश्चन पर पूछ सकते हो। ठीक है, और जो जैसे मान लीजिए वो बोला लकड़ी से मारा था, वो आयु कह रहा है चाकू से मारा था, तो आपने जब्त क्यों नहीं करा। ठीक है, इसी तरह दोस्तों आपको कम से कम जिरह वाले क्वेश्चंस के ऊपर कम से कम आपको 50 से लेकर 100 क्वेश्चन बना के रखने हैं अपनी डायरी के अंदर, और वो अपने बॉस के पास से चेक करवाने हैं कि बॉस महोदय ये सारे क्वेश्चन सही है या फिर ये गलत है। ठीक है, इस तरह से आपकी जिरह करने की जो क्षमता है वो आगे बढ़ जाएगी। अब दोस्तों क्वेश्चंस ये तो देख लिया अपन ने कि भाई क्या क्या पूछना चाहिए। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको उनसे क्या नहीं पूछना चाहिए दोस्तों। ठीक है, क्या नहीं पूछना चाहिए। तो दोस्तों अपने से महत्वपूर्ण टिप्स में लेते हैं कि भाई क्या नहीं पूछना चाहिए। भाई आपकी फाइल कब अटक सकती है, क्या नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, कई बार ये होता है कि आपके जिले के द्वारा ही अभियुक्त बस्ता बस्ता भी जेल में चला जाता है, क्योंकि आपने क्वेश्चन ही गलत पूछ लिया। तो ये भी तो पता होना चाहिए ना क्वेश्चन कौन से सही पूछने हैं, कौन से गलत नहीं पूछने हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली बात तो देखिए, सबसे पहली बात तो आईओ है ना, जो पुलिस वाला है, जो आईओ है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसके साथ दुश्मनी नहीं करनी है पहली बात तो। ठीक है, उसके साथ प्यार मोहब्बत से ही बातें करनी है। दूसरी बात है कि जो आईओ है उसके उसके ज़्यादा चिपका चिपकी भी नहीं करना कि महोदय जी ये काम ऐसे है वैसे है। चिपका चिपकी नहीं करनी है कि भाई वो काम लेके आएगा या फिर अपने पास आगे काम आएगा, तो इन फ्यूचर के लिए काम आएगा कि भावना को त्यागना है, त्यागना है दोस्तों। ठीक है, तो मतलब आईओ को एक नॉर्मल विटनेस के जैसे ही अपने को ट्रीट करना है दोस्तों। फिर दोस्तों अपन देखते हैं महत्वपूर्ण सावधानियां कौन कौन सी हो सकती है। तो पहली बात दोस्तों, जब आईओ के साथ आप जिरह कर रहे होते हैं तब आपको ये देखना है कि जो आईओ है ना वो पत्रावली को देख कर जिरह नहीं करे। ठीक है, उसको बोल दीजिए कि महोदय आप पत्रावली को नीचे रख दीजिए और आप इनको डेट को याद कर लीजिए और पत्रावली को बिना देखे मेरे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। पहला बात। दूसरी बात दोस्तों क्या होगी, दूसरी बात ये होगी कि जब एपीपी महोदय आपकी चीफ लिखाते हैं, आईओ की चीफ लिखाते हैं, आईओ क्या लिखाते हैं, चीफ लिखाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि जो दिनांक वगैरह होती है ना, दिनांक और समय वो अपने हिसाब से ही लिखा देते हैं। तो उनको बोलिएगा कि पीपी महोदय आप इनसे क्वेश्चन पूछिए आईओ महोदय से, और ये बताएंगे ना वही डेट और दिनांक आपको कंप्यूटर में टाइप करनी है। इसका विशेषकर ध्यान रखना है, बहुत से अधिकता इसको बहुत इग्नोर करते हैं, वो आपको नहीं करना है। ठीक है, तीसरी बात है, तीसरी बात दोस्तों क्या है कि जब आप कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको आईओ के साथ शांतिपूर्वक बात करनी है, मुस्कुरा कर उसको क्वेश्चन पूछने हैं। ठीक है, मुस्कुरा कर। ठीक है, गुस्से का भाव नहीं आना चाहिए आपके चेहरे के ऊपर। ठीक है, उसको एकदम लिबरल फील करवाना है, आपको फ्रीडम फील करवानी है। ठीक है, उसको प्यार में मीठी मीठी बातें कर करके अपने जाल में फंसाना है। ठीक है, चौथी बात दोस्तों, चौथी बात क्या होगी, चौथी बात दोस्तों ये हो गई कि आपको ये करना है, आपको ये करना है जो आइए बोले ना वही ओनली लिखवाना है, लिखवाना है। एपीपी साहब आपको डिस्टर्ब करेंगे, भाई ये तो ये कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं ना, तो आपको उनको मना करना है कि सर आप हमें डिस्टर्ब मत करिए। ठीक है दोस्तों, उनको साफ मना कर दीजिए कि सर हमें डिस्टर्ब मत कीजिए, हमें हमारा काम पता है, तो आप अपना काम का ध्यान रखिए। ठीक है, हमें काम आता है। ठीक है, आप न्यायाधीश महोदय बोल दीजिए सर ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है, ये आयुष साहब जो बोल रहे हैं वो ये लिखने नहीं दे रहे हैं, फिर न्यायाधीश महोदय आपका समर्थन करेंगे। तो दोस्तों ये थी बहुत प्यारी सी छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।